नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आज क्रिकेट की बात एक बहुत ही खास जगह से। जी हां, आज मैं मौजूद हूं सरहद पर, अटारी वाघा बॉर्डर पर, और पाकिस्तान मेरे से सिर्फ 1 मीटर दूर, आप देख सकते हैं। और भारत पाकिस्तान का मुकाबला, जोश और जुनून जो है वो आसमां को छू रहा है। लेकिन दो टीम्स होती है, एक मैदान में जिताने का काम करती है और एक मैदान से बाहर हमें बचाने का। और वो विराट की फोर्स है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बीएसएफ, जिसके साथ मैं यहां पर मौजूद हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चलिए, जोश जुनून के दौर को क्रिकेट के साथ जोड़कर आज हम आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारे खास मेहमानों को एक खास अंदाज में। तो आपको एक बार फिर मैं बता दूं कि आज हम अपने खास अंदाज में अटारी बॉर्डर पर मौजूद हैं। जीरो लाइन से सिर्फ 1 मीटर दूर, और मेरे पीछे 1 मीटर दूर पाकिस्तान है, यानी कि जिससे हमारा मुकाबला है 4 जून को। और आप देख सकते हैं कुछ खास अंदाज में आज बीएसएफ को, आपको बता दें, बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो आज 4 जवान बीएसएफ को मिले हैं, रवि शास्त्री, यशपाल शर्मा, चेतन शर्मा और समीप राजगुरु के रूप में। हमारे लिए जरा तालियां हो जाए आज। और डीआईजी ओबरॉय सर को इस सम्मान के लिए और हमको बीएसएफ का बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये विराट की सेना है, ये विराट की फोर्स है। विराट भी ब्रांड एम्बेसडर है और विराट बीएसएफ के एक जवान है हमारी तरह। विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान और इस फोर्स के भी कप्तान है वो। तो चलिए देखते हैं विराट फोर्स की ताकत क्या है चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक दोनों टीमों के बीच 3 बार मैच हुए हैं, जिनमें 2 बार पाकिस्तान जीता है और 1 बार भारत। हालांकि आईसीसी के पिछले 5 टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। पिछले 4 मैचों में से 3 बार टीम इंडिया जीती और 1 बार पाकिस्तान को जीत नसीब हुई। टीम इंडिया की ओपनिंग की जिम्मेदारी शिखर धवन, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे के कंधों पर है। वहीं पाकिस्तान की ओर से अहमद शहजाद, अजहर अली और बाबर आजम मोर्चा संभालेंगे। मिडिल ऑर्डर में टीम का दारोमदार विराट, युवराज और केदार जाधव पर होगा, तो पाकिस्तान मोहम्मद हाफिज, शोएब मलिक और सरफराज अहमद के भरोसे है। लोअर मिडिल ऑर्डर में धोनी, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या हैं, जिनके मुकाबले में पाकिस्तान के पास सिर्फ इमाद वसीम है। तो टीम इंडिया की ताकत तो इतनी है कि जीत तो तय लग रही है, लेकिन कागजों पर और मैदान पर अलग अलग बात होती है। लेकिन आज हम हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ के साथ, और आज जैसा कि मैंने पहले ही कहा था इस रिपोर्ट से पहले कि आज 4 जवान मिले हैं। तो पहले जो हैं हमारे रवि शास्त्री हैं। रवि भाई, पहले तो बीएसएफ ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है, और इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल वो सुनील गावस्कर और ओपनर्स वाली बात हो गई कि ये वो हैं जो पहली गेंद को झेलते हैं, वो बीएसएफ है। आपने कहा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो दिखाई दे रहा है? हाँ। मैं वहां से चल के आ रहा था ओबरॉय साहब के साथ, ऐसी खून चढ़ने लगी कि बस अब पैड दो। और हमारे बैठे हैं सब यहाँ पे, बोला अब पैड दो, बदला दो और जाना है खेलने इनके अगेंस्ट। और इनके अगेंस्ट खेला हूं मैं। हाँ। जब 19 साल का था। हाँ। गावस्कर और मैं ओपन किया था कराची में। हाँ। और जब मैं 19 साल का था तब मेरा पहला 100 हुआ पाकिस्तान में, तो वो कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन मैं जब यहाँ से चल के आ रहा था ना, हाँ। ऐसा जोश खून जल रहा था। हाँ। बस पूछो ही नहीं। वाकई रवि भाई को रोकना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर दूर पाकिस्तान है, कहीं चले ना जाए। गद्दाफी स्टेडियम सिर्फ यहाँ से 20 किलोमीटर भेज दो कुछ फर्क नहीं। वहां पे भी जाके जो है फिर से शतक ना लगा दें। लेकिन सर, ओबरॉय सर से पूछना चाहूंगा कि इस इंडिया पाकिस्तान मैचेस में आप का जो एक्सपीरियंस है, कई मैचेस आपने देखे होंगे, अपने एक्सपीरियंस को अपने सिविलियंस के साथ, हमारे साथ थोड़ा शेयर करें। आपके लिए क्या होता है ये मैच? जहां हमने ख़त्म किया था, स्टार्ट वहीं से होगा। मतलब हम डिफेंडिंग चैंपियंस थे और हम डिफेंडिंग चैंपियन होंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और
भारत ने ये हर बार प्रूव किया है, खासकर कि जब जरूरत पड़ती है तो बीएसएफ की तरह हमारे क्रिकेटर भी खड़े हुए मिलते हैं सामने और मैदान पे डट के मुकाबला करते हैं और जीत के दिखाते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जीत भारत की होगी और भारत माता की जय हो गई है। यशपाल जी, आपसे इस मुकाबले के बारे में बात करते हैं। इस मुकाबले की तरफ रुख करेंगे। किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं आज बर्मिंघम में इस मैच में आप? देखिए राजगुरु, जब रवि ने कहा तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात होती है हमेशा जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। हमें जब लोग खेलते थे तो हमारा कप्तान सुनील गावस्कर एक ही कहते थे कि किसी से हारना है लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना है। ये सबसे पहले कहा जाता है। चेतन जी, आपकी बारी है इस महामुकाबले के बारे में। इस एक तरह से जंग का नाम दे देते हैं कई बार हम इसको, मैच को। अभी हमने दोनों का सुना, मतलब मैं तो बहुत फेमस हूँ पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब जितना आंकड़ा कहना 10 का आंकड़ा पाकिस्तान के साथ मेरा बनता है वो किसी का नहीं बनता। मतलब वो आप 1984 में गद्दाफी स्टेडियम 20 किलोमीटर दूर है। मेरा पहला मैच भी मैं गद्दाफी स्टेडियम में खेला था जब मैं 18 साल का था। तो 18 साल की उम्र में तो पाकिस्तान के जो पब्लिक में जो लड़कियां थी ना, लड़कियां हंसेंगी अभी, तो मेरा क्या कहते थे, काले गुत दे परांदे नालों काला इंडिया ने बॉलर भेजा। काली गुत दे परांदे नालों काला इंडिया ने बॉलर भेजा। तो बॉलर ने ऐदा दियां टका चकाइयां कि आज तक टांगे उठी हुई हैं जी, आज तक नीचे नहीं आई है। रवि भाई, आपको ना ये मैसेज बीसीसीआई को पहुंचाना चाहिए। 2-3 जवान इंडियन टीम के साथ रहेंगे तो ये खून गर्म ही रहेगा। तो खास बात यह है कि यहाँ पर बीएसएफ के जवान भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं और विमेन फोर्स, महिला ताकत भी हमारे साथ। आप में से किसी का कोई एक्सपीरियंस इंडिया पाकिस्तान मैच में और आपका कोई फेवरेट प्लेयर? एक्सपीरियंस ने सर, जब मैच शुरू होने वाला होता, पता है कि अभी मैच आने वाला है तो एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। और जब मैच चल रहा होता है तो नर्वसनेस होती है। ये होता है कि बस जीतना है तो हमें ही जीतना है, हारेंगे नहीं किसी भी मोमेंट पे। तो ये एक्सपीरियंस है। और फेवरेट विराट कोहली और युवराज सिंह। युवराज सिंह क्यों है? 6 सिक्सर्स फेमस है। क्या बात है। फिर से उम्मीद करेंगे कि वो 6 सिक्सर लगाएंगे। लेकिन रवि भाई, अगर टीम्स की बात की जाए, इस मैच में टीम्स की बात की जाए, कहीं ना कहीं टीम इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है आपको पाकिस्तान के मुकाबले? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये इंडियन टीम देखा जाए एक्सपीरियंस टीम है, पाकिस्तान टीम देखा जाए काफी यंगस्टर्स है वो टीम में। और मैं कह रहा हूं पहली बारी मैं देख रहा हूं कि जो इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान से अच्छा है। लेकिन उनके ओपनर्स इतने बुरे नहीं। अहमद शहजाद की बात करें, अगर नहीं टैलेंट तो है, टैलेंट तो बाबर हमेशा आजम की बात करें, जिस तरीके से बाबर आजम खेल रहे हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 60 से ज्यादा का एवरेज है इस साल उनका। बिल्कुल, और टैलेंट तो है। लेकिन मैं जब कह रहा हूं ये ऐसे बड़े स्टेज पे एक्सपीरियंस का भी जरूरत है। तो मेरे ख्याल में जो भारत की टीम की जो एक्सपीरियंस है और क्वालिटी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा है। और मेरे ख्याल में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्लियर फेवरेट्स है इंडिया 4 तारीख। यशपाल जी, राजगुरु, अगर आपको मैं जरा जोड़ना चाहूँगा बीएसएफ के साथ। जैसे ओबराय साहब को अपने जवानों पर भरोसा है कि ये एक इशारे पर लड़ मरेंगे, मर मिटेंगे देश के लिए। तो ये कप्तान का काम है। देखिए, जो रवि ने कहा बहुत अच्छी बात है। भले आपने कहा कि वो पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भरोसे का खेल है। आप जब लड़ते हैं तो वो भरोसे के साथ लड़ते हैं। तो अगर आप देखें कि अगर आपको याद हो, शिखर धवन ऐसा लग रहा था शायद जा पाएं या नहीं जा पाएं, लेकिन कप्तान विराट ने वो भरोसा दिखाया। जैसे ओबराय साहब अपने जवानों पे भरोसा दिखाते कि शिखर मेरा चैंपियन है, ये मैं लेके जाऊंगा और ये मुझे जिताएगा। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा लगा है कि शायद जो नाम है वो काम पर भारी पड़ा है। चेतन जी से बात करेंगे हम, अपने बीएसएफ से के जो जवान हैं, फोर्सेस है, उनसे भी बात करेंगे। एक्सपीरियंस लगातार आप तक लाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर बात करें विराट कोहली की कप्तानी की बात करें, जो इनके बीएसएफ के ही हैं, वो एक तरह से जैसे सचिन एयरफोर्स के हैं और धोनी आर्मी के हैं, तो कप्तान इनका है बीएसएफ का। उसकी पहली अग्नि परीक्षा है ये चैंपियंस ट्रॉफी। और जो धोनी है उनकी हो सकती है कि आखिरी परीक्षा हो, क्योंकि हो सकता है कि ये उनका आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो। तो इनके लिए कितना बड़ा एसिड टेस्ट है, उस पर नजर डालते हैं। 2 सोच लेकिन मकसद एक, चैंपियंस ट्रॉफी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। बतौर कप्तान विराट का यह वनडे का पहला विदेशी दौरा है। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने 20 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से 16 में जीत मिली है और सिर्फ 4 बार हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं 5 सीरीज में से
4 में भारत जीता है। पाकिस्तान के खिलाफ 10 मैचों में कोहली ने 41.44 की औसत से 373 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक भी शामिल हैं। धोनी की कप्तानी में भारत और पाकिस्तान के बीच 18 मैच हुए, जिसमें 11 बार टीम इंडिया जीती। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ 31 मैचों में माही ने 58.38 की औसत से 1226 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 9 अर्धशतक भी निकले। ये वो जोड़ी है जिसको हम कह सकते हैं 1 और 1 11। तो इससे पहले कि मैं धोनी और विराट की बात करूं, यहां पर आप सब हैं बीएसएफ के। धोनी के कितने फैंस हैं यहां पर? हाथ खड़ा करें जरा अपना हाथ। धोनी के फैंस 2-2 हाथ। विराट के फैंस? सबसे बड़ी परीक्षा विराट के लिए है रवि भाई या धोनी के लिए है? चैंपियंस ट्रॉफी ये वाला, क्योंकि विराट के लिए पहला है और धोनी के लिए आखिरी हो सकता है। मेरे ख्याल में विराट के लिए ज़्यादा, क्योंकि उनका ये पहला चैंपियंस ट्रॉफी है, तो मेरे ख्याल में उनको एक इम्प्रेशन दिखाना होगा। और विराट को कोई मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं। पहला मैच से आप देखेंगे वो कैसे खेलेंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि वो कितने इंटरेस्टेड है वो टूर्नामेंट में। धोनी है ना, दादा प्लेयर है, दादा। वो कोई चंगू मंगू दादा नहीं है। वो जब जितना बड़ा स्टेज हो उतना बढ़िया परफॉर्मेंस, जैसा आपने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा, खुद आया नंबर 5 पे, मैन ऑफ द मैच, 90 रन बनाया। वैसा आप काफ़ी आईसीसी टूर्नामेंट्स आप देखेंगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ा बड़ा परफॉर्मेंस का, वो धोनी आगे होंगे सबके, क्योंकि उसके जो टेम्परामेंट है वो वैसे ही। वो ऐसा खिलाड़ी नहीं है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो कभी नहीं बनाएगा रन। जहाँ स्टेज बड़ा हो फिर धोनी पहुंचेगा। लेकिन पहले होने का क्या चैलेंज है रवि भाई? जैसे कहा कि पहला है तो चैलेंज विराट के लिए ज्यादा होगा। तो बिल्कुल ज्यादा होगा। वो क्या चैलेंज है? पहला मैच जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहला मैच होता है, वो सबसे बड़ी चैलेंज होती है। अगर आप 2015 वर्ल्ड कप देखा जाए, पहला मैच हमारा हुआ पाकिस्तान के सामने एडिलेड में, तो मैं था डायरेक्टर टीम का, और मुझे पता है कितना प्रेशर होता है जब पहला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो। तो बहुत ही जबरदस्त प्रेशर है। एक बार वो मैच निकल गए ना, फिर आसान हो जाता है। टेस्ट में पास होने की आदत है और चैंपियन बनने की भी आदत है, और विराट की फोर्स के साथ आज हम मौजूद हैं अटारी वाघा बॉर्डर पर। पाकिस्तान से सिर्फ 1 मीटर दूर, एक कदम इधर रख दिया तो पाकिस्तान, और 20 किलोमीटर चले गए तो रवि भाई ने बोल ही दिया कि मैं पैडअप करके गद्दाफी स्टेडियम में मैच खेलने के लिए तैयार हूं। यशपाल जी, भारत माता की जय एक बार। भारत माता की, भारत माता की जय। ये है जोश, जज्बा और जुनून जिसकी वजह से आज हम यहां पर हैं और जिस मैच का इंतजार कर रहे हैं। ये जोश और जज्बा जो है हम बर्मिंघम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये विराट की फोर्स है और विराट की टक्कर पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान सिर्फ 1 मीटर दूर है। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं फोर्स के पास, जिनके पास कई सारे सवाल है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए। पहला सवाल दागे आपसे। मेरा सवाल रवि जी से है। अभी आईपीएल मैच खत्म हुए हैं, इसमें विराट कोहली की टीम और उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी पे इसका फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एज अ प्लेयर बोल सकता हूं, जब आप आईपीएल टीम के लिए खेलो, मोटिवेशन, जो कंसंट्रेशन लेवल्स है वो अलग ही होता है, और काफ़ी लंबी सीजन हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में जो बॉडी लैंग्वेज जो जैसा रहना चाहिए वो नहीं था, और वो काफ़ी थके हुए भी थे मेंटली। लेकिन जब इंडिया के लिए खेलते हैं, ये 2 हफ्ता का भी जो रेस्ट है ना, वो काफ़ी है। और पाकिस्तान को खड़ा कराओ सामने, फिर मोटिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं, वो तैयार हो जाएगा वो। रवि भाई एक सवाल। इसी में फर्क है राजगुरु, आईपीएल और तिरंगे में। जब आपके सामने तिरंगा लहराता है ना, हाँ। फिर वो जुनून जाग जाता है, फिर वो जुनून आता है। तो देखिए 4 तारीख को जुनून जागेगा। एक चीज आपको करनी होगी, वो जो आपने हमें कहानी सुनाई थी इमरान खान के सामने, आप कैसे गए थे, अभी नहीं, एक सवाल ले लेते हैं। वो जो आपको अपना एक्सपीरियंस हो, आप यशपाल जी आपने कैसे उनको इग्नोर किया था? सवाल था यहाँ पर। मेरा नाम सबीर अली खान है। मैं आपने बताया कि धोनी फेवरेट है या विराट कोहली। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर, धोनी फेवरेट है, क्योंकि अगर 50 रन बनाने हो और 2 या 3 ओवर भी बचे तो हम यही सोचते हैं कि धोनी पिच पे है, और धोनी पिच पे कुछ भी हो सकता है मैच में, इसलिए धोनी फेवरेट है सर। धोनी फेवरेट है यशपाल जी। हाँ, मिडिल ऑर्डर का शेर तो है ही। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की है। अगर आप देखें, अगर आप आईपीएल में देखें, मैं तो जब इंडिया का मैच आएगा आप देखिएगा धोनी का जोश।
लेकिन मैं वो तो क्यों वो टीम प्लेयर है, वो क्यों सबसे सफल कप्तान है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए कप्तान कोई और था उनकी टीम का आईपीएल में, लेकिन जैसे उनको लगा कि उनकी टीम खतरे में है, उन्होंने परवाह नहीं की कि कप्तान कौन है या नहीं है, वो अपना विकेट कीपिंग करते करते शुरू हो गए कि प्लेयर्स को कहाँ रखना है, क्या करना है, और बल्ला चलना शुरू हो गया। इसको कहते हैं कि सूरमा और वो जवान जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। जी, विराट टीम इंडिया के कैप्टन हैं, तो यहाँ के कैप्टन हैं डीआईजी जेएस ओबरॉय, और माइक उन्हीं के पास है, और ऐसा खतरा मैं मोल नहीं लेना चाहता हूँ कि उनको मौका ना दिया जाए। सर, मेरा बात जो पहली बात थी वहीं से मैं शुरू करता हूँ। रवि शास्त्री जी के लिए सवाल है मेरा, किसी भी लीडर के लिए, चाहे वो लीडर फौज का हो, बीएसएफ का हो, या फिर क्रिकेट का लीडर हो, मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली कोहली जी के लिए, कि मेंटली और फिजिकली फिट, मेंटली रोबस्ट किसी भी लीडर को रहना पड़ता है, चाहे हम हैं सीमा प्रहरी और चाहे वो आप क्रिकेट के कप्तान हैं या प्लेयर हैं। ऑन स्क्रीन हमने जो उनका देखा है कि काफ़ी वो अपना एक टफ लुक देते हैं, फिज़िकली फिट भी दिखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उनको काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि कितने फिज़िकली फिट हैं और मेंटली रोबस्ट हैं पहला मैच लेने के लिए। अगर फिटनेस लेवल्स देखा जाए ओबरॉय साहब, ये जो इंडियन टीम का जो फिटनेस लेवल्स है, मैं वैसा कोई इंडियन टीम के साथ नहीं देखा, और उनका लीडर है विराट कोहली, क्योंकि वो खुद करते हैं। जब कोई लीडर खुद करता है तो फिर बाकी के लोग को भी करना ही पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर मेंटली देखा जाए, फिजिकली देखा जाए, ये बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अवेयर है कि जब हम इंडिया के लिए खेलते हैं तो हमारी फिजिकल फिटनेस लेवल्स क्या होना चाहिए। इसलिए आप अगर देखेंगे लास्ट 3-4 साल में जो इंडिया की जो फील्डिंग साइड है, वैसे फील्डिंग साइड कभी देखने में ही नहीं मिले। 20-25 साल आप देखा जाए पीछे, ऐसे फील्डिंग साइड कभी देखने में नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल में ये जो टीम है पूरी मोटिवेटेड टीम है, फिजिकली और मेंटली फिट है, और इनका जो लीडर है विराट कोहली, वो लीड करता है बाय एग्जाम्पल, क्योंकि लीडर जब बाय एग्जाम्पल लीड करता है ना, फिर पूरा फोर्स आपके पीछे रहता है। वाकई इसमें कोई शक नहीं। और आपको बता दें कि विराट कोहली ने ना सिर्फ मैदान में बल्कि मैदान के बाहर लाइफस्टाइल में भी, क्या खाना है, क्या पीना है, कब उठना है, कब बैठना है, सोना है, हर चीज़ टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बदल दी है। और आप देखेंगे कि इस हर खिलाड़ी उन्हीं की तरह फिट भी नजर आता है और उन्हीं की तरह डिसिप्लिन भी, जो आप लोगों की भी एक जिंदगी का हिस्सा है। डिसिप्लिन इस टीम का, शायद रवि भाई, डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी वजह से ये लगातार सफलता पर जो है सफलता की ऊंचाइयों को छूता चले जा रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस मुकाबले पर हम बात करेंगे। आप देख ही रहे हैं, बहुत खास जगह पर बहुत खास लोगों के साथ यहाँ पर हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद और जानेंगे कि कैसी जंग होती है, भारत पाकिस्तान आमने सामने होती है और टीमों के बीच कैसी टकरार होती है, और हमारे तीनों एक्सपर्ट से भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वंदे मातरम, वंदे वंदे। स्वागत है आपका एक बार फिर। और हम कहां हैं ये यशपाल जी बताएंगे अपने एक जोश और जज्बे वाले नारे के साथ। यशपाल जी। भारत माता की, भारत माता की जय। ये जो गूंज आप सुन रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं अटारी और वाघा बॉर्डर से भारत पाकिस्तान का मुकाबला, और ये जोश और जुनून जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जैसा कि रवि भाई ने कहा था इस शो की शुरुआत में, जैसे ही वो यहाँ पर आए रोंगटे खड़े हो रहे थे, खून जो है वो गर्म हो रहा था, सीधे पाकिस्तान जाकर पैड पहनकर फिर से शतक लगाने का दिल कर रहा था। तो जब जब भारत पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो क्या होता क्या है, उस पर नजर डालते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान साल 2010, हरभजन और शोएब की लड़ाई। भारत बनाम पाकिस्तान साल 2007, गंभीर और अफरीदी की लड़ाई। एशिया कप 2010, गंभीर और अकमल में लड़ाई। 1992 वर्ल्ड कप, मियांदाद और मोरे की लड़ाई। 1996 वर्ल्ड कप, प्रसाद और सोहेल की लड़ाई। तो देखा आपने किस तरीके से आपस में भिड़ जाते हैं खिलाड़ी। ऐसा लगता है कि मैच नहीं है, कुछ और ही है, युद्ध है, जंग है। और कई बार शाहिद आफरीदी ने तो यहाँ तक कहा कि अब दोस्ती नहीं हो सकती, अब बातचीत तक नहीं हो सकती है। लेकिन रवि भाई, मैं चाहूँगा आप वो वाला किस्सा अपने दर्शकों को तक भी और अपनी स्पोर्ट्स को भी दिखाएं जो आपने हमको एक बार सुनाया था होटल के रूम के अंदर चलकर दिखाया था आपने। वो प्लीज़ आप एक बार दिखाएं कि इमरान खान सामने से आया और आपने क्या किया उस दिन, वो साल।
कुछ किया नहीं मैंने। ये तो एटीट्यूड ही सब कुछ था। इंडिया पाकिस्तान मैच था वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल में लास्ट ईयर कोलकाता में। तो हम अखबार में पढ़ रहे थे ये पाकिस्तान के 3-4 प्लेयर आए हैं उनको टिप्स देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो भारत को हराए। इमरान खान साहब भी पहुंच गए वहाँ पे, तो ग्राउंड पे वो टिप्स दे रहा था ये प्लेयर्स को। लेकिन मेरा जो दिमाग था वो प्लेयर जैसा हो गया। जब प्लेयर होते हैं, जब पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़े गेम में खेलते हैं, तो फोकस इतना होता है कि उस तरफ देखने का ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ आपका जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो। मैं इमरान खान बन जाऊं? हाँ बन जाओ, आप खड़ा रह जाओ वहाँ पे। तो ये अफरीदी से बात कर रहे हैं, ये टिप्स दे रहे हैं, और मैं आ रहा हूँ यहाँ इस तरफ मेरी इंडियन टीम की तरफ स्ट्रेट। उधर देखने का ज़रूरत भी नहीं है, स्ट्रेट यहाँ पे आके ध्यान यहाँ रखना, वहाँ देखने का कोई ज़रूरत नहीं। हाँ उनसे हम मिलेंगे ग्राउंड पे और बैंड बजाएंगे, और ये वही हो गया वो दिन जो खेले हम। मैं इमरान खान हूँ, मैं इमरान खान को आपने इग्नोर कर दिया। तो मेरा जो मानने की बात है कि जब फोकस रहता है, आपको अपने जो स्ट्रेंथ्स है उस पर फोकस करो। जो लोग आएंगे, चाहे इमरान हो, जावेद हो, वसीम हो, जो भी हो, वो अलग बात है। तो उसका असर टीम पर भी पड़ा रहेगा। हाँ असर पड़ेगा। जब अगर देखेंगे डायरेक्टर को भी जो ऐसा चल के राजगुरु जा रहे जब हैं, तो खेलते पड़ेगा हुए इमरान के बाउंसर से रवि नहीं डरा, तो अब क्या डरेगा? हाँ नहीं, लेकिन खास बात यह थी कि इस एक चाल ने, इस एक एटीट्यूड ने टीम के एटीट्यूड को बदल दिया। चेतन जी, वाकई में ग्राउंड के बाहर से ये शुरू होता है, और आप कैसे चल रहे हैं, आपकी चाल से आपके मैच की तैयारी शुरू होती है। नहीं, जैसे अभी रवि भाई ने बात की ना कि उनके 5-5 लोग उनको गाइड करने आए हैं, तो हर समय आपने देखा ना कि जितने ज़्यादा लोग आपको क्रिकेट में आके सलाह मशवरा देंगे, उतनी ज़्यादा क्रिकेट आपकी ख़राब होगी। हमने देख चुके हैं वो मैच को। तो आपका फोकस जो है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर रवि भाई डायरेक्टर थे भारतीय टीम के, और मैं अगर उस टीम में, उनको आके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैच हमारा किसके खिलाफ है। मैं तो अंदर से, मुझे तो बचपन से जब मैं बड़ा हो रहा था, मुझे ये सिखाया गया था मेरे कोचेस द्वारा, जिससे मर्जी हार जाओ, इनसे नहीं हारना हमने। तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। मैं होटल के वेटर मेरे कमरे में जब चाय लेकर आता था, वो मुझे यही कहता था, सर चाय मैं 4 बार पिलाऊंगा, बट इनसे मत हार जाना। मेरा होटल के अंदर जो बैग और मेरा किट बैग छोड़ने मेरे कमरे में जाता था, वो भी मुझे यही सिखाता था। जो मेरा गाड़ी का ड्राइवर जो मुझे ग्राउंड पर छोड़ने जा रहा है, वो भी उतरते समय मुझे गुड लक नहीं कहता था, कहता सर गुड लक ही गुड लक है, कोई चिंता नहीं है सर, बट इनसे नहीं हारना हमने। तो आपको, जब आप 7 साल की उम्र से, अब मैं 70 का भी जिस दिन हो जाऊंगा, अभी नहीं हूँ मैं, लेकिन जिस दिन हो जाऊंगा, मैं जो सीखा हूँ वही मैं अपने यंगस्टर्स को बताऊंगा, वही हमारे सीनियर्स ने हमें बताया, वही हम आगे बताएंगे। तो इसलिए ज़्यादा अगर रवि भाई आके मुझे ये कहेंगे नहीं मुझे जीतना है, तो प्रेशर और ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रेशराइज्ड हूँ। आपने बॉडी लैंग्वेज से बता दिया। वो जो आके गाइड करते हैं ना उनकी टीम को, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इतना प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, वो अपने भी हार जाएंगे। यशपाल जी, नहीं और एक चीज जो चेतन बोल रहा है, जो खत्म होने के बाद ना मैच, यही जो लोग जो बोलते हैं जब टिकट लेने आते हैं, सर 2 पास मिल जाएगा, हाँ लेकिन मैच जीतो, जैसा चेतन बोल रहे हैं, मैच खत्म होने के बाद बोला आप छोड़ दो, वर्ल्ड कप जीत गए आप, बस अब बाकी का खेलने का कोई जरूरत नहीं। यशपाल जी, ये तो बहुत अहम बात है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को हराने के बाद हम कहीं कॉम्प्लेसेंट तो नहीं हो जाएंगे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए दोबारा? नहीं, देखिए आप खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखिए, अगर कुल मिलाकर देखें, मैंने पहले भी कहा था ये विश्वास का खेल है। अगर आप भारत की टीम देखें, विराट ने अपने खिलाड़ियों पे, भले वो उन्होंने कम परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन वो साथ लेकर गए हैं, लगातार वो एक ही टीम बनाई हुई है। लेकिन आप पाकिस्तान की टीम देखें, उसमें देखें कि उनके जो खिलाड़ी हैं वो कभी बाहर हो जाते हैं, कभी वो उनकी टीम में उनको चयन हो जाता है, तो वो भरोसा नहीं रहता उनको। तो उनको ये नहीं रहता कि वो एक मैच खेलेंगे, उसके बाद दूसरा मैच खेलेंगे या नहीं। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि पहला मैच खेलने के बाद वो रफ्तार पकड़ेगी भारतीय टीम जीतने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसकी वो डिफेंडिंग चैंपियन, जिसके लिए 2013 में भारत ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जीता था 2013 में, और वही रफ्तार पहले मैच में 4 तारीख से पकड़ी जाएगी, और देखिएगा कि फिर से भारत चैंपियन बनेगा। वाकई और इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि डीआईजी साहब भी बोल चुके थे कि जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, और वही होगा। जीत पे छोड़ा था और जीतेगी ही टीम इंडिया। यहाँ पर वैसे भारत पाकिस्तान बहुत कम आमने सामने खेलती है, मैचेस होते हैं, आंखों से आंखें मिलाने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स बैठी है वो रोज़ आंखों से आंखें मिलाती है, और कहीं ना कहीं एक कंपटीशन होता है, एक लड़ाई सी होती है। यहाँ पर हमारे साथ कमांडेंट साहब हैं, सुदीप जी।
आप पूछ भी सकते हैं और इस अपने एक्सपीरियंस को हमें बताएं भी। रवि साहब, मैं भी एक क्रिकेटर रहा हूँ अपने टाइम का। मेरा बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है। जैसे बीएसएफ है वो हर जगह, कश्मीर में हम लोग डिप्लॉयड हैं, पंजाब में है, राजस्थान में है, कच्छ में है, वहाँ हर तरह की सिचुएशन है, कंडीशन है। वहाँ हम बड़े खरे और बिल्कुल एग्रेसिव पोस्चर्स के साथ रहते हैं। अब आप बर्मिंघम में जा रहे हैं, इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं, पहला मैच हमारा पाकिस्तान के साथ है। उनके पास बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, वो रिवर्स स्विंग भी करते हैं, लेफ्ट आर्म भी हैं, राइट आर्म भी हैं, बाउंसर भी अच्छा फेंकते हैं। हम तो यहाँ सारा बाउंसर बड़े इजीली डक इन एंड हिट आउट सिक्सेस मारते हैं। आपका क्या पोस्चर रहेगा, हमारी टीम का क्या पोस्चर रहेगा वहाँ पे? पॉजिटिव रहेगा, पोस्चर पॉजिटिव रहेगा। और आपने जो कहा, आप, मैं जब वो पढ़ता हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। और आपके सामने बैठ के ना ऐसा मोटिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं। ओबरॉय साहब, मैं यही कहूँगा नेक्स्ट टाइम जब इंडियन टीम कभी भी जाता होगा ना, कहा यहाँ बुला पूरा टीम को, उसके बाद कोई मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं, कोई क्वेश्चन पूछने का ज़रूरत नहीं, कोई शो करने का ज़रूरत नहीं। छोड़ दो, चाबी मार के छोड़ दो और देखो फिर कैसे खेलेंगे। लेकिन जैसा आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए पॉजिटिव रहेगा एटीट्यूड। अगर हमारे जो पेस अटैक है, इसलिए मैंने कहा पहली बार मेरे ख्याल में 25-30 साल में भारत का जो पेस अटैक है वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं, पाकिस्तान से अच्छी पेस अटैक है। तो ये अभी जब दोनों टीम के पास अच्छी पेस अटैक हो तो एग्रेशन रहेगा ही, बाउंसर दोनों तरफ से होगा, मज़ा आएगा देखने में। लेकिन वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर खतरा भी हो सकते हैं। यशपाल जी बताइए। क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो हल्की सी चुनौती रहेगी राजगुरु, क्योंकि ये तीनों ही बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। ये एंगल से बॉल करते हैं। अगर आप आमिर की बात करें, जुनैद की बात करें जो सबसे खतरनाक हो सकता है, और साथ में रियाज, वो जब अपनी आई पे आ जाए तो वो अपने आप में मैच विनर है। तो ये एक चुनौती है, क्योंकि तीनों ही बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। और वो जो एंगल से गेंदबाजी करते हैं, चेतन बताएंगे, वो थोड़ा सा कई बार दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए खतरनाक भी होता है। तो उसके ऊपर संभालना होगा भारतीय बल्लेबाज। 100 सुनार की एक लोहार की, तेज गेंदबाज बोलेंगे आप दोनों। पेस अटैक की कंपैरिजन और खतरा। हर समय हम पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की तारीफ करते आए हैं, क्या है कि उनके पास स्पीड है, उनके पास रिवर्स स्विंग है। और जैसे रवि भाई भी बात कर रहे हैं, मैं तो जितना खुश मैं हूँ, क्योंकि देखो एक तेज़ गेंदबाज ही खुश हो सकता है। जिस दिन भारत की तरफ से पहले होता था कि बीच में एक तेज़ गेंदबाज आया, फिर 10 साल बाद एक दूसरा आया, तो मतलब वैसा अब आपके पास उमेश यादव हैं, 145-147 में गेंदबाजी करते हैं। आपके पास भुवनेश्वर कुमार है, 140-142 के साथ जो सटीक लाइन, इस लाइन, जैसे ये इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम बैठे हैं ना, वैसे ही कंट्रोल करते हैं लाइन को। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और शमी, मतलब शमी की आप बात करें वो 145-147, और आप जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, माइट भी शमी को मौका ना मिले पाया। मतलब आप सोचिए 145-147 वाला बॉलर को माइट भी हमें पहले मैच में बाहर बिठाना पड़े। इससे बड़ी बात देश के लिए क्या हो सकती है। तो मतलब एक ज़माने में हमारे पास 140 का बॉलर आता था, हम कहते हैं सारे मैच खेलेगा तू। आज 145-147 वाले को हम कहते हैं तो इंतज़ार कर, क्योंकि यंगस्टर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि वाहिद की बात करें, आप जुनैद की बात करें, आप आमिर की बात करें, उनका पेस अटैक तो पहले से अच्छा था, वो तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन हमारा उनसे बेहतर है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो यशपाल जी, आपने महिला शक्ति की बात की थी ना, यहाँ पर नारी शक्ति की जय हो। हाँ, महिला शक्ति की जय हो। तो यहाँ पे महिला शक्ति का थोड़ा यहाँ पर आपको एक छोटा सा नमूना पेश करते हैं, किस तरीके से महिला शक्ति भी जो है जोश भरती है। ये जवान है, ये लड़ते हैं यहाँ पर परेड भी करते हैं और लोहा भी लेते हैं दुश्मनों से। और देखिए कैसे जोश बढ़ा रहे हैं। महिला शक्ति की बात की थी ना, यहाँ पर नारी शक्ति की जय हो। मैं युवराज सिंह मेरा फेवरेट है, तो मैं ये पूछूंगी सर, 6 ईयर बाद वो कोई ऐसा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? लास्ट अगर 12-18 महीना देखा जाए, उन्होंने बहुत मेहनत किया और उसके वजह से T20 टीम में फिर आ गए। फिर उनको चांस मिला इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहाँ पे भी एक मैच में 150 रन बनाए। अभी IPL में भी देखें, काफ़ी इनिंग्स अच्छे खेले। तो मेरे ख्याल में ये जो बोलते हैं ना सेकंड इनिंग्स है युवराज की, उसको इतना जोश है, अब इतना कॉन्फिडेंस है, इतना मेहनत कर चुका है। और उसके बारे में क्या कह सकते हैं, जो बंदा कैंसर सर्वाइवर है उसको वहाँ से आके फिर कंट्री के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल में उसको भी कोई मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं, बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, डेंजरस प्लेयर। अब भी नंबर 5 या 6 पे मैच विनर है, तो अगर वो चल गया है तो भारत के लिए बहुत फायदा होगा। क्या बात है। क्या रवि शास्त्री ने बहुत अच्छी बात की है। जब से उसने कैंसर से लड़ाई की है ना, आप उसकी बात कीजिए उस इंसान से,
वो 2 गुना जोश के साथ वापस आया है। वो जुनून दिखता है उसके शब्दों में। और इनका फेवरेट खिलाड़ी है, जोश है, जुनून है, डेंजरस है, मैच फिनिशर है, चल जाए तो टीम जीत जाएगी। और एक फेवरेट खिलाड़ी भी इनका। सर बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस तो आप करें इंडिया युवराज के के लिए लिए। कुछ आप बोलना चाहेंगे, गाना चाहेंगे कुछ आप? जी हाँ, साथ देंगे आप सब? ऐसा नहीं है, प्लीज जोश बढ़ाएं आप अपने साथ। आइए। 3 दिन हो गए गड्डी आई नू, 3 दिन हो गए गड्डी आई नू, परसों नू तुर जाना नी कुड़ियां आखण मेहंदी ला ले, बल्ले 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 कुड़ियां आखण मेहंदी ला ले, मैं मेहंदी ना लावा, सुती पई दे ला गया मेहंदी, तौलिया नाल मिटावा, जैकट मित्रां दी कुड़ती हेठ दी पावा, जैकट मित्रां दी कुड़ती हेठ दी पावा, जैकट मित्रां दी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत जोर से तालियां। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज जो जोश है हम में वो शायद कभी पहले नहीं हुआ, और ये जो जोश है हमारे साथ रहने वाला है और सबसे यादगार लम्हा रहा है मेरे करियर का भी, और शायद हमारे 3 बीएसएफ के जो नए जवान हैं मेरे साथ 4, हम सब के लिए भी। फिलहाल यहाँ पर हमारे बीएसएफ के एक और सैनिक हैं यहाँ पर, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। जी बताएं अपना अनुभव। सर नमस्कार सर, छुट्टी पर था मैं घर पे सर, तो फाइनल मैच था भारत पाकिस्तान का, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन के ऊपर मैं था, तो वहाँ पर भंगड़ा बज रहा था और डांस कर रहे थे सभी। तो एक बुजुर्ग थी आंटी, होगी लगभग 80 साल से ऊपर की थी, तो वो भी डांस कर रही थी। तो वो थक गई, तो साइड में मैं बोला आंटी आप किस लिए डांस कर रही हो? तो उन्होंने कहा भैया पाकिस्तान से हमारा इंडिया जीत गया। मैं किस चीज़ में जीत गया? बोली भाई मैंने यो कौन मेरा जीत किस लेगा, लेकिन भारत पाकिस्तान से जीत गया। बहुत बढ़िया। लेकिन हम इस जोश और जुनून को लगातार हम अपने साथ लेकर जाएंगे और बांटते रहेंगे हम अपने दर्शकों में भी। लेकिन रवि भाई एक बात, आप इस देश के शान हो, खिलाड़ी के तौर पर भी, कमेंटेटर के तौर पर भी। टीम इंडिया फाइनल खेल रही है और मैच जीतती है, और आपके हाथ में कमेंट्री का माइक है, तो वो कमेंट्री की लाइन आपकी क्या होगी? India retained the Champions Trophy once again in 2017. क्योंकि हम होल्डर्स हैं ना, तो अगर जीतेंगे तो वी रिटेन। यस, ये वाकई, और इसी आवाज को सुनने का हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कमेंट्री कर रहे हैं और भारत जीते, और हम जो है रवि भाई की आवाज एक बार फिर जो है हमारे कानों में गूंजे। जब धोनी के छक्के के बाद गूंजी थी, वो कौन सी गूंजी थी? एक बार हमारे बीएसएफ के सारे जवान यहाँ पर है। Dhoni goes big. 6 more. India win the World Cup after 28 years. The captain absolutely magnificent in the night of the final. क्या Brilliant, brilliant, bravo! लेकिन इंग्लैंड में जीतना कितनी बड़ी चुनौती रही भाई? टफ है बिल्कुल, क्योंकि अगर बाकी के टीम्स भी देखा जाए, क्योंकि क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में इंडिया क्वालिफाई होना चाहिए आराम से। हाँ। उसके बाद जो कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि दूसरे ग्रुप में अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका हमारे ग्रुप में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स। और न्यूजीलैंड को भी आप डिस्काउंट नहीं करना इंग्लिश कंडीशंस में, क्योंकि ये जो कंडीशंस है वो इंग्लिश कंडीशंस है, तो उसको यहाँ पर विराट की फोर्स बैठी हुई है और विराट के फोर्स के साथ हम बैठे हुए हैं। रवि भाई, यशपाल जी, चेतन जी, आप तीनों से जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया और पाकिस्तान के चांसेस कैसे हैं? 50-50, इंडिया 70-30? आपसे रवि भाई से शुरू। मैं कहूँगा इंडिया फेवरेट्स। तो मुझे जब मैं कहता हूँ फेवरेट्स, मतलब मैं कहूँगा 70-30 इंडिया की तरफ। लेकिन इंडिया को कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना चाहिए, ऐसा आराम से जाके नहीं खेलना चाहिए। ऐसा खेलना चाहिए कि अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो, और ऐसा सोचो कि 70-30 हर मैच, ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ पाकिस्तान, हर मैच प्लेड विद द सेम इंटेंसिटी। ठीक है, 70-30 मेरे ख्याल में यशपाल जी इंडिया फेवरेट्स। देखिए, भावनाएं वहां पे सामने आएंगी, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा भारतीय टीम को कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है। वो जोश में होश ना खोए, अपनी शक्ति पर खेले। तो ये जो रवि ने कहा कि जो फेवरेट है वो भारत है, 70% भारत जीतना चाहिए इस मैच को, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत फेवरेट है। चेतन जी का प्रेडिक्शन करूं? 90% इंडिया।
मैं तो 100 पे जा रहा था। 100 पे, ओ सॉरी। कह रहे जब जीत की बात करनी है तो 70 80 क्यों करनी है, 100 पे जाओ ना सीधा, इधर या उधर की बात किया। एक तरफ कहते तराजू पे इतना वेट रख दो कि तराजू इस तरफ ही आ जाए। ये होते हैं तेज गेंदबाज, जोश और जुनून हमेशा तेज है। रवि भाई, यशपाल जी, तेज गेंदबाज इसलिए अलग होते हैं, वो कहते हैं अलग ब्रीड होती है तेज गेंदबाज। एक और सवाल यहाँ पर जी। मेरा सवाल चेतन जी से है, जैसा कि अभी बता रहे थे फास्ट बॉलिंग, तो फास्ट बॉलिंग में हैट्रिक लेने में इनका अपना नाम है इंडिया में, और मैं ये जानना चाहूँगा कि इंग्लिश कंडीशन में जहाँ पे पिच पे थोड़ी बहुत ग्रास भी होती है, उस कंडीशन में कौन सा भारतीय गेंदबाज है जो कि हैट्रिक लेने का मादा रखता है? गुड क्वेश्चन। लवली, बहुत अच्छा। उस कंडीशंस के अंदर मतलब मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ भुवनेश्वर कुमार का। मतलब जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, और अगर आपने हैट्रिक की बात की तो देखिए भुवनेश्वर में दमखम तो बहुत है लाइन और लेंथ और कंडीशंस को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मेरी बात को आज याद रखना, अगर कोई ज़िंदगी में हैट्रिक लेगा वो जसप्रीत बुमराह होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी, चेतन जी, रवि भाई आपका, और सबसे ज़्यादा बीएसएफ विराट की इस फोर्स का डीआईजी जीएस ओबरॉय जी, कमांडेंट सुदीप जी आपका। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये मौका दिया, ये चांस दिया यहाँ पर आकर आप सबसे मिलकर इस जोश को, जज्बे को जानने का कि किस तरीके से आप रोज़ाना यहाँ पर लोहा लेते हैं, किस तरीके से आप हमको मोटिवेट करते हैं। वाकई में बहुत मोटिवेट होकर हम यहाँ से जाएंगे, और उम्मीद यही है कि जब हम लौटेंगे तो टीम इंडिया एक बार फिर चैंपियन होगी, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आएंगी तो हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। लेकिन जाते जाते क्योंकि ये विराट की फोर्स है, हम चाहेंगे कि आप सब बीच में आए और कोई मैसेज, कोई गाना, कोई डांस, कोई ऐसा करें जिससे कि ये मैसेज जो है वहाँ तक पहुँचे।